नमस्ते, मैं डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, टॉपिक बात करेंगे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैं अल्कोहल छोड़ना चाहता हूँ, मैं दारू पीना छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत पी रहा हूँ, डेली बहुत पी रहा हूँ, सुबह से शाम तक पी रहा हूँ, नहीं तो कम से कम एक बॉटल डेली पी रहा हूँ, आधा बॉटल से एक बॉटल डेली पी रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसको कैसा छोड़ना है अल्कोहल, मुझे थोड़ा आप सलाह दीजिए, क्या करूं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अल्कोहल एडिक्शन बोलते हैं। अगर आप डेली 2 पैक पी रहे हैं, कभी पार्टी में कभी कभी पार्टी में पी रहे हैं, वो तो अल्कोहल एडिक्शन नहीं होती है। ऐसा अल्कोहल डेली सुबह से शाम तक पीना, नहीं तो एक ही वक्त पे ज़्यादा पी लेना, डेली पीना, इसको एडिक्शन बोलते हैं। और ये एडिक्ट्स में इतना प्रॉब्लम होते हैं, आप सबको मालूम है, फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये अल्कोहल के आदमी अच्छा है, मगर ये अल्कोहल के वजह से अननेसेसरी लड़ाई होते रहती है और वाइफ को शक करते रहते हैं, वाइफ के ऊपर शक रहती है इन लोगों को, ये भी अल्कोहल के वजह से। ये पर्सन बहुत अच्छा है, मगर अल्कोहल ये दारू के वजह से ऐसा होता है। तो आप क्या करना, उससे कैसा होती है ये अल्कोहल का प्रॉब्लम। नंबर 1 डिपेंडेंस होता है। डिपेंडेंस क्या है? अल्कोहल अगर दारू नहीं मिले तो रह नहीं सकती है, दारू नहीं मिले तो रह नहीं सकती है, वो डिपेंडेंस बोलते हैं अल्कोहल का, दारू का। क्रेविंग बोले तो थोड़ा टाइम हो गई अल्कोहल पीने का, दारू पीने का वक्त हो गई, तो देखते रहते हैं कहाँ दारू है, कितने जल्दी हो सके होते, क्रेविंग बोलते हैं। थोड़ा पूरा शेक होते रहती है बॉडी, जल्दी होना है, कहीं दारू जल्दी मिलना है, ये क्रेविंग बोलते हैं। और टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस बोले तो आप आज 2 पैक पिए, कल 3 पैक पिए, ऐसा दिन भर दिन ज़्यादा होती जाती है। और आप क्वार्टर से शुरू करें, 1 बॉटल तक चले जाती है, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। वही इफेक्ट, वही नींद, वही अच्छापन या कुछ तो भी आप दारू पिए थे, जो कुछ भी उसको मिलता है, वो एक टाइम पे 1 क्वार्टर पीने से आ रहा था, अब 1 बॉटल पीने से आ रहा है, इसको टॉलरेंस बोलते हैं। और विथड्रॉवल बोले तो अगर किसी कारण से आपको नहीं मिला, दारू नहीं मिला, आप कहीं मैरिज में गए, आपको हॉस्पिटल में शिरक करना पड़ा, ये बहुत मुश्किल का काम है। आपको कुछ हड्डी टूट गई, नहीं तो आपको बुखार है, आपको सडनली आपको हॉस्पिटल में शिरक करना पड़ा, तो दारू नहीं मिलती है। जब क्या होती है, ये विथड्रॉवल बोलते हैं। सडनली अगर दारू रुक गई तो क्या होती है, 12 घंटे से ये 48 आवर्स, 12 आवर्स से 48 आवर्स में आपको शुरू हो जाते हैं, वो सिम्टम शुरू हो जाते हैं। दारू बंद होने के बाद 12 घंटे से 2 दिन में आपका पूरा इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। दारू नहीं मिला आपको तो क्या क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल है, एक फिजिकल है, एक मानसिक है, एक शारीरिक है। ये मानसिक क्या होता है? इरिटेशन बोलते हैं, आपको बहुत इरिटेशन होते रहती है, क्या करना समझ में नहीं आती रहती है। और दूसरा एंग्जाइटी, बहुत आंदोलन होते रहती है अंदर, कुछ तो भी मालूम नहीं, एक विचित्र आंदोलन होते रहती है। और आपका मूड जो है ना, एक टाइम पे अच्छी रहती है, एक टाइम पे खराब होती रहती है, मूड स्विंग्स बोलते हैं उसको। और डेलूजन्स, हैलुसिनेशंस, डेलूजन्स, हैलुसिनेशन, आपको जो नहीं है वो दिखते रहती है। अगर आप एक रस्सी को देख के सांप बोल के समझते रहते हैं, ऐसा आपका सराउंडिंग्स में, आपका एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, आपको अलग तरीके से रखता रहता है। हेलुसिनेशंस बोलते हैं उसको। अगर कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सांप भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, आपको सांप दिखाई देता है, वैसा आपको तरह तरह का चीज़ें दिखाई देते रहते हैं। और
कुछ सुनाई देते रहते हैं, कुछ भी नहीं रहते हैं वहाँ पे, उसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। आपका फिजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम क्या होता है, आपको उल्टी के जैसा होते रहता है, इतना बॉडी पेन्स होती है कि आप सह नहीं सकते हैं, इतना बॉडी पेन्स होते हैं, हाथ पाँव खींचते रहते हैं, हाथ पाँव खींचते रहते हैं, ओके, और कांपते रहते हैं, पूरा बॉडी कांपते रहती है, और पूरा बॉडी कांपते रहते हैं। ये सब फिट्स, डेलीरियम और सब होते रहते हैं, ओके। फिट्स भी आ सकती हैं। डेलीरियम बोले तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि आपको मालूम नहीं हो रहा है आप कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ हैं, हॉस्पिटल में है, घर में है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, इसको डेलीरियम बोलते हैं। और ये फिट्स सडनली आपको ये दौरे पड़ते हैं, वो दौरे विरम फिट्स बोलते हैं इसको, ये सब हो सकता है। तो आपको डी एडिक्शन का मौका अब होता है। बोले तो ये साइकियाट्रिस्ट आजकल बहुत डी एडिक्शन सेंटर्स, बोले तो अल्कोहल से आपको निकाल देना बाहर, आपको अल्कोहल से हमेशा बाहर निकालने का बहुत डी एडिक्शन सेंटर आजकल हो गई है। साइकियाट्रिस्ट रन कर रहे हैं, आपको हर एक विलेज में है, हर एक टाउन में है, बहुत से डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। क्या करते हैं उन लोग? नंबर 1, फर्स्ट 2 तरह का होती है। फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स, आपको पहला अल्कोहल का से स्लोली बाहर निकालते हैं। कैसा निकालते हैं? तो आपको ये अल्कोहल का जो अल्कोहल नहीं लेने से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे आपको थोड़ी मेडिसिन देके कंट्रोल करते हैं। लाइक कॉम्पोज होते हैं, इंजेक्शन कॉम्पोज होते हैं, टैबलेट अल्प्राक्स होते हैं, टैबलेट वैलियम बोल के, डायजिपाम होती है, इंजेक्शंस होते हैं कॉम्पोज बोल के, उससे आपको सेडेट करते हैं, आपको नींद दिलाते हैं अच्छे, ये दो बॉडी पेन्स, नींद वगैरह कम करती है। अगर बहुत ज़्यादा हो गई, आपको 3-4 लोग पकड़ना पड़ रहा, आप बेड पे नहीं सक रहे आप, तो एंटीसाइकोटिक्स बोल को ये हैलोपेरिडोल बोल के एक ड्रग है, हैलोपेरिडोल बोल के एक दवा है, इंजेक्शन सिरेनेस बोलते हैं, उसके साथ में इंजेक्शन फिनरगान भी मिक्स करके, इंजेक्शन सिरेनेस इंजेक्शन फिनरगान मिक्स करके देते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, बहुत अच्छा कंट्रोल होती है। और मेनली ये थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम होने से ये देते हैं। पहला सिंपल ये इंजेक्शन कॉम्पोज टैबलेट से, टैबलेट डायजिपाम, टैबलेट वैलियम वगैरह जो होती है, कॉम्पोज टैबलेट होता है, अल्प्राक्स टैबलेट होती है, उससे कंट्रोल करने का मौका भी है। अगर ज़्यादा रहे इंजेक्शंस देते हैं, इंजेक्शन कॉम्पोज देते हैं, आपका और भी ज़्यादा हो गया, आप कंट्रोल में नहीं है, तो एंटीसाइकोटिक्स को इंजेक्शन हैलोपेरिडोल, वही इंजेक्शन सिरेनेस होती है, हैलोपेरिडोल ड्रग होती है, इंजेक्शन सिरेनेस बोल के अवेलेबल होती है, उसके साथ में फिनरगान इंजेक्शन ऐड करते हैं क्योंकि उसका साइड इफेक्ट फिनरगान कंट्रोल करती हैं, वो भी देते हैं। और आपका लिवर और ब्लड टेस्ट करते हैं, लिवर टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो दूसरी क्या है? मेंटेनेंस है। पहला डिटॉक्सिफिकेशन है, थोड़ा आप थोड़ा नॉर्मल होने के बाद मेंटेनेंस स्टेज, तो आपको ये इंजेक्शंस देके मेंटेनेंस स्टेज क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, आप थोड़ा नॉर्मल होने के बाद, आप थोड़ा नॉर्मल हुआ, ये सब इंजेक्शंस देने से, आप तो मेडिसिन देने से आप थोड़ा नॉर्मल हुआ। जब क्या करते हैं? मेंटेनेंस स्टेज में चले जाते हैं। ये मेंटेनेंस स्टेज में साइकोलॉजिकल स्टेटस, आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस असेसमेंट करते हैं, कैसा है आपका मानसिक परिस्थिति। और नंबर 2, आपको काउंसलिंग देते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको थोड़ा बिठा के, आपका फैमिली को बिठा के, आपको काउंसलिंग देते हैं। और आपका क्रेविंग जो है ना, आपको अल्कोहल लेने का वो क्रेविंग, अल्कोहल दे के तो अर्जेंटली पी जाना है, वो क्रेविंग जो होता है, लेने का वो क्रेविंग होता है, उसको एकाम प्रोसेट 300 मिलीग्राम्स, एकाम प्रोसेट बोल के एक दवा है, ये क्रेविंग कम करने के लिए एकाम प्रोसेट 300 मिलीग्राम्स टू 600 मिलीग्राम्स एक दवा होता है, डेली देते रहते हैं। ये दवा लेने से आपको क्रेविंग थोड़ा कम होती है, वो
अल्कोहल लेने का वो होती है ना, अल्कोहल लेने का वो थोड़ा कम होती है। और रिलैप्स प्रिवेंशन माने फिर जाके अल्कोहल लेना, फिर जाके छोड़ देना और फिर रहना, उसको रिलैप्स प्रिवेंशन करना है, रिलैप्स बोलते हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन कैसा करते हैं, ये नैलट्रिक्सोन बोल के एक टैबलेट है, नैलट्रिक्सोन बोल के एक दवा है, 50 मिलीग्राम्स डेली, एक 5-6 महीने आपको देते हैं, 5-6 महीने डेली एक टैबलेट देते हैं। वो आपको ये रिलैप्स फिर अल्कोहल लेने का वो बंद करती है। और एवर्शन बोले तो थर्ड चीज है एवर्शन। एवर्शन क्या होती है, एवर्शन माने आपको अल्कोहल छुए तो एलर्जी होना, अल्कोहल देखे तो नहीं, मुझे नहीं लेता हूँ, थोड़ा अल्कोहल पिए तो आपको रैशेस वगैरह होना, उल्टी होना, रैशेस होना, पेट में दर्द होना, थोड़ा भी दारू लिए तो ये किससे होता है। तो एवर्शन कैसे, एक डाइसल्फुराम, ये दवा एक है, डाइसल्फुराम बोल के एक दवा है, 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक डेली देते रहते हैं। अब वो भी चालू होती है, क्योंकि अगर आपको कुछ वीकनेस हुआ, अल्कोहल का आप पीने का चांस है, तो क्या करते हैं, इमीडिएटली ये दे देते हैं आपको, ये डाइसल्फुराम टैबलेट दवा देते हैं। तो अगर अल्कोहल आप थोड़ा भी पिए तो आपको रैशेस वगैरह अनईजी हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं अल्कोहल, वो इम्पॉर्टेंट है। ये सब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, 1-2 हफ्ते के बाद है, आप छोड़ने का बहुत ये दारू छोड़ने का बहुत अच्छी तरीका है ये। और एक चीज लास्ट बोलने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये एक ग्रुप होता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोल के एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या करती है, एक 10 जने का एक ग्रुप होती है, एक 10 जने थोड़ा बुजुर्ग आदमियों का एक ग्रुप होती है। ये लोग इसके पहले आपके जैसे थे, बहुत पी रहे थे, और उनका भी बिजनेस था, वो भी प्रोफेसर्स थे, वो भी डॉक्टर्स थे, वो भी कुछ कंट्रैक्टर्स थे, मगर उनका ये दारू पीने से, दारू के वजह से वो लोग पूरा उसका बिजनेस वगैरह बंद हो गई। ये लोग अल्कोहल छोड़ दिए, दारू छोड़ दिए, ये पूरा ट्रीटमेंट के से वो लोग दारू छोड़ दिए। वो एक 10 जने होते हैं, आपको डेली शाम को वो लोग मिलते हैं, एडी एडिक्शन सेंटर में आपको मिलते हैं। उन लोगों को बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एक ग्रुप को बोलते हैं। ये लोग आपसे बैठते हैं, बोलते जाए, अरे भाई साहब मुझे भी ऐसा हुआ, मैं भी बहुत पीता था, एक बॉटल अपना सर के नीचे रखता था, सुबह उठते ही बस एक क्वार्टर ले लेता था, वैसा ऐसा बात करते हैं आपसे। और आपको एक कंडीशन में ले जाते हैं, आपको मोटिवेशन करते हैं, आप भी दारू छोड़ने के लिए मोटिवेशन करते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि मैं कैसा था, आज दारू के साथ कैसा हो गया, उस दारू छोड़ने के बाद कैसा मेरा जिंदगी बदल गया, वो सब उन लोग आपको एक्टिवेट करते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप। सो ये सब कंपलसरी है भाई। अपने आप दारू छोड़ना बहुत मुश्किल है, मगर आपको हेल्प चाहिए, साइकियाट्रिस्ट का हेल्प चाहिए। और ये डी एडिक्शन सेंटर्स है, साइकियाट्रिस्ट आपको हेल्प करेंगे। बहुत से दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी, आप ये दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो जितना हो सके उतना जल्द आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए।